जीवन में आगे बढ़ना है तो रोज़गार या स्वरोज़गार की ज़रूरत पड़ती है और इन्हीं में से एक है बकरी पालन, जो आज लाखों लोगों के ज़िंदगी में एक बेहतर स्वरोज़गार के रूप में स्थापित है। उन्हीं में से एक हमारे सामने खड़े हैं जो लगभग 3 साल पहले सुधीर सर से ट्रेनिंग लेकर के बकरी पालन शुरू किए थे। 3 साल के बाद मैं आया हूँ आपके पास ताकि पुराना फार्म भी मैं दिखा सकूँ। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं सर। मेरा नाम पप्पू चौहान, ग्राम रामदासपुर, गया जिला पड़ा। अच्छा। गया जिला के अंतर्गत यहाँ एक गांव है रामदासपुर, उसी गांव में मैं बकरी पालन करते हैं। पप्पू चौहान जी। जी जी। पप्पू चौहान जी, इसी सीज़न में आप 2022 में ट्रेनिंग लिए थे ना? जी सर, जी उस सर। समय जहानाबाद में सुधीर सर ट्रेनिंग जी देते सर, थे। जी सर, बहुत जहानाबाद। पुरानी बात हो गई जी सर, हैं? जी सर। ट्रेनिंग लेने के पहले ही से बकरी पालन शुरू कर दिया था कि ट्रेनिंग लेने के बाद? मैं पहले 5-6 रखते थे। हम्म। जब 5-6 रखते थे तो फिर सोचे कि देखते यूट्यूब खोल के देखें बकरी पालन के बारे में, तो ज़्यादातर हमको अच्छा लगा, बेनिफिट भी अच्छा लगा। तो हम सोचे कि चलो देखते हैं को ट्राई करके। अच्छा। ट्राई करके देखें तो अभी तक तो अच्छा ही है, हैं? बेनिफिट है। एकदम 3 साल से चल रही है। जी जी। अभी जो हालांकि देख सकते हैं, अब ये शेड वेड भी बहुत पुराने थे आपके, 3 साल में थोड़े पुराने पड़ गए हैं। इसको अभी फिर से नया इस पे पुआल नहीं डाला? डालेंगे अभी वही चल रहा है। वही चल रहा है अभी जी, 3 साल से यानी वही कि चल रहा बहुत सस्ता सुविधा में आपने काम शुरू किया था। जी सर, जी सर। मतलब बहुत कम लागत वाली जो है, बिल्कुल ये पुआल और बांस के झोपड़ी के अंदर इन्होंने यहाँ पर बकरी पालन शुरू कर दिया था और इसी स्पेस में तब से करते आ रहे हैं। जी सर, इसी स्पेस में अच्छा, करते ये हैं। कितना होगा जगह आपका? कम से कम तो मान लीजिए 20 बाई 30-35 से 30-35 हो जाएगा। हाँ। इसी में 2 छप्पर बना रखे हैं और बाकी में जो है बकरियां जो है अपना घूमती है, खाती हैं, पीती हैं। बहुत बढ़िया। उस समय जब से आपने 5-6 से शुरुआत करी है ना, जी जी। तो फिर उसके बाद मैक्सिमम कितना मादा बकरी तक पहुँचे? सर पहुँचे तो कम से कम देखिए उस समय मैं 3-4 बकरी पाले थे। 3-4 बकरी से भी 22-23 बकरी है, उसमें से कम 10-15 को बेचे भी हैं। अच्छा। कम से कम 40-50 हज़ार तक बेच भी दिए हैं। और उसी का सब जो बच्चा है उसी का भी बच रहा है। अच्छा, सब उसी का बच्चा बच तो रहा उसमें से है। कुछ बेचे भी हैं फिर? बेचे भी हैं। अच्छा, ये बताए कि आप तो यहाँ पे कंप्लीट स्टॉल फीड पे ही पालन जी करते जी हैं? सर, जी स्टॉल फीड पर ही रखते हैं। अभी हरा घास में अभी देख रहा था कि नेपियर दे रहे थे। जी सर, जी सर। पीछे रोपे हुए हैं नेपियर सर, अच्छा, वही ला कर देते हैं। तो अभी बकरियों का खान पान में नेपियर के अलावा और क्या क्या आप देते जैसे हैं? मम्मी उम्मी कभी जाती है उधर घास लाने के लिए तो वो भी कुछ ला कर देती है, और नहीं तो उधर अगर नहीं कम मिला तो फिर इधर से ला के दे देते हैं। ज़्यादा अगर दिक्कत है तो फिर वो चोकर, वो भूसा देते हैं गेहूं का, उसमें चोकर दाना मिला देते हैं। मक्का का हो गया, जैसे हो गया जौ का, गेहूं का आटा हो गया, इस तरह से मिला के देते हैं तो बढ़िया से खाती पीती है। अच्छा, फिर कोई दिक्कत अभी नहीं। कितना संख्या है टोटल अभी जस्ट अभी प्रेजेंट में? प्रेजेंट में 21-22 ठो है ऐसे हैं। जी सर। अच्छा, 22 ठो है। बकरियां कितनी है उसमें? बकरियाँ इसमें कम से कम तो 8-10 गो बकरियाँ हैं और बच्चा भी है। हाँ, बच्चे तो देख रहे हैं कि आपके फार्म पे बच्चे हैं। हाँ, ऐसे जी 8-10 बकरी है और बच्चा भी है, जी। और 5-6 खस्सी है। अच्छा, अभी मालूम चला था आपसे बातचीत के क्रम में कि आप जॉब भी करते हैं बाहर में, मतलब काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। हाँ, बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस आप पुराने मोबाइल को वो ले करके उसमें कुछ बता रहे थे कि उसके हाँ, सीपीयू का वो CPU काम चेंज करते हैं। करके हाँ, फिर दूसरे कंपनी को दे मदरबोर्ड देते में, हैं। हाँ, कंपनी को दे देते अच्छा, हैं। तो फिर यहाँ बाहर रहते होंगे आप तो? हाँ, कभी चले जाते हैं, कभी कभी चले जाते हैं, फिर काम करते तो हैं। एब्सेंस में कौन देखता है? देखती है, आपकी पत्नी? पत्नी हाँ, देखती मैं है। देख रहा था कि यहाँ पे चारा वगैरह लेकर के आई और सबको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। आइए आप भी एक बार स्क्रीन पे आइए, शर्माइए नहीं। आप जैसी महिलाओं से दूसरी महिलाओं को प्रेरणा मिलेगा। तो भाई मिलिए, इनकी पत्नी है पप्पू चौहान जी की, और आपको भी बकरी पालन ये सिखा दिए? हाँ, हैं? यही सिखाएं। बकरी पालन अच्छा ही व्यवसाय है, क्योंकि घर पे रह के बाल बच्चे को भी देखा जा सकता है और घर पे रह के बकरियां भी पाला जा सकता है। अच्छा, बच्चे भी हैं आपके? हाँ, 2 ठो। 2 ठो, उसको संभालते हुए भी बकरी देख लेती हैं? 2 ठो। तो ये जब चले जाते हैं तो कम्प्लीटली आप ही के सर पे आ जाता होगा हाँ, सारा कुछ? हमको सर पे दोनों बच्चा पढ़ने चल जाता है। हैं? वाह, बढ़िया। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इस तरह से जो है देखिए, छोटा ही परिवार है लेकिन मिलजुल कर ये फार्म जो है 3 साल से चल रहा है। इनका साइड बिजनेस भी है, इसलिए उस पर फोकस ज़्यादा है, लेकिन जो भी आ रहा है
ये कुछ ना कुछ दे के ही जा रहा है, आपका लेके तो नहीं जा रहा है, नहीं नहीं, दे के ही जा रहा है। दे के ही जा रहा है। मात्र हम 23,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट किए थे। मात्र 23,000 रुपया इन्वेस्ट किए। बस 23,000 रुपया इन्वेस्ट किए थे। चलिए कम से कम 50,000 भी कमाए होंगे ना। हाँ हाँ, उतना हो गया है और उसके बाद ये बच रहा है। बच भी रहा है। ये आपके एसेट्स भी हो गए यहाँ पे। ये भी जो है कल के डेट में कम से कम बड़े होंगे तो 1.5-2 लाख का माल पड़ा हुआ है फार्म पे। क्या जी सर, जी सर। बहुत अच्छा। ब्रीडर जो है ये देसी वाला है। देसी वाला है, घर ही का ब्रीडर है। हाँ जी सर। सब तो देसी बकरी ही आपका क्रॉस ब्रीड में है यहाँ पर। जी सर, जी सर। अच्छा, तो ये कोई परेशानी वगैरह, कोई खास दिक्कत बकरियों के साथ कोई मैडम नहीं ना आई? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आया है सर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे वैक्सीन वो 80+TT का दिए थे। आई ना, क्या बोल रहे थे? 1.5-2 महीना पे डिवोर्निंग कर डिवर्मिंग करना आता है? हाँ, प्रेग्नेंट बकरी को फेलवेंडाजोल से, और जो नहीं है प्रेग्नेंट उसको एल्वेंडाजोल से कर देते हैं। अच्छा, वाह क्या बात है। मतलब सुधीर सर भी बैठे हुए हैं। सर आपका देख लीजिए डुप्लीकेट हो रहा है ट्रेनिंग का। एक पति कर ले रहा है, पत्नी को सिखा दे रहा है। ये भी बहुत बढ़िया बात है जी। हाँ, हमारे पास डायरी है, लिख के लाए थे जो। डायरी था। हाँ। अरे वाह क्या बात जी। दो लाइन बोलना चाहेंगे। जो आप बोले कि डुप्लीकेट यहाँ हो रहा है, डुप्लीकेट शब्द यूज नहीं कीजिए। हम अक्सर वीडियो में बोले हैं, शायद आपको याद नहीं होगा। हम तमाम उन बंधु से मैसेज के द्वारा हमेशा बोलते हैं वीडियो के माध्यम से कि जो बाहर में आप काम कर रहे हैं, घर कभी छुट्टी में आइए, कुछ बचत कीजिए और घर पर 4 बकरी आप दे दीजिए पत्नी को खरीद कर। सही बात। आप बाहर कमाइए, देखिए आपकी पत्नी स्वयं निर्भर हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो बात जाएगा। के हमेशा आप पकड़ रहे हैं। हमेशा हम बोलते हैं उसी काम को एक किए तो आज खुशहाली है कि नहीं। जी बिल्कुल। तो जो भी बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप विदेश में हो, दिल्ली पंजाब कहीं भी हो, जब भी छुट्टी में घर आइए, यदि आपको लगे कि मेरे पास स्पेस है, घर का सहयोग मिल सकता है, पत्नी या माँ जो भी सहयोग कर सकती है, तो 4 बकरी खरीदने में 2 बकरी जो भी अभी क्षमता है खरीद कर देखिए कैसे घर में बरकत आती है। मतलब सही बात है, जो सुधीर सर ने बोला था अक्षरशः सत्य है, यहाँ पे हुआ है, मुझे ये दिखा। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी। जी वही 4-5 बकरी खरीद के गए थे, पत्नी संभाल रही है यहाँ पे। हैं? आप बाहर काम कर भी रहे हैं और यहाँ घर में इनकम बढ़ भी रहा है। जी नहीं तो झूठ मूठ के घर के महिलाएं, बुरा कोई नहीं मानेंगे, झूठ मूठ के उधर के राजनीति इधर इधर के बात उधर करे, अच्छा ना है जी। गांव देहात में ज्यादा होता है। अच्छा ना है। जी सर, उससे अच्छा और अपने काम में व्यस्त। क्या कहा जाए, ट्रेनिंग से यदि सिखा दी है तो और अच्छी बात है कि डिवॉर्मिंग जान रही हैं, बधियाकरण भी जान रही हैं, हैं? वैक्सीन भी लगा देती हैं। वैक्सीन भी लगा देती है। बहुत वाह अच्छा। सही बात है सर। मतलब सारी चीज़ों को हमको लगता है कि बड़ी सीरियसली इन्होंने, और इनका जो मैंने देखा कि अंदर से इनको शौक भी है। बहुत बढ़िया है। तो जी क्या बोल रहे सर? कभी कभी सोनू जी के पास फोन करके तो पूछे थे, ही बताए थे सेट्रीजिन और एक मेनोलेक्स प्लस बल हाँ, रखिएगा। बोलिए क्या चीज़ बता रहे थे? अब कभी कभी सोनू सर से भी पूछते हैं फोन अच्छा, करके। इनसे भी संपर्क में रहती हैं? हाँ। अच्छा ओ, तब बताए थे क्या प्रॉब्लम हो गया था? बुखार लग गया था बकरी के, अच्छा। और सर्दी जुकाम था, बोले कि मेनोलेक्स प्लस दीजिए और सेट्रीजिन दीजिए। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया है। करते करते फिर वो आदमी सीख जाता है। बहुत बढ़िया लगा। और देखिए कम पूंजी से 23,000 रुपया से ये बिजनेस शुरू हो गया था, सब सारा इन्वेस्टमेंट मिला के। हैं? जी सर, जी सर। और खर्च आप क्या बताऊं, आप देख ही रहे हैं शेड, ये देख लीजिए 3 साल चला जी। खाता है जो बकरियां चारा हरा हरा, तो बोलती है कि ऐसे छेरा छेरी जैसे हो जाता है, तो बकरी में मर जाती है, ये नहीं होता हमको यहाँ ऐसा। यहाँ ऐसा नहीं होता है? नहीं। अच्छा, बाहर तो कभी नहीं ले गए ना? कंप्लीट एकदम स्टॉल फिट पे। जी जी सर। वाह क्या बात है। तो अभी क्या दे रही थी खाने में यहाँ पर, हरा चारा के अलावा अभी क्या दे रही प्रेजेंट में? जैसे ये भूसा, गेहूं का भूसा। हाँ, सान के अथी पानी में धो के। इधर दलहन वाली फसल नहीं होती है? नहीं होती है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत है, उसका अभाव है। अभाव है उसका अभाव है। ऐसे जो गेहूं वाला है तो उसको थोड़ा सा पानी में धोकर उसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद उसमें नमक थोड़ा सा डालकर और जौ का आटा और गेहूं का आटा मिक्स करके देते हैं तो बढ़िया से खा लेती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। कभी कभी एक टाइम कभी दे देते हैं, नहीं तो 2 टाइम घास ही हरा चारा ही दे देते हैं। हाँ, 2 टाइम हर इधर से भी ला के देते, तो मम्मी लाती है, मम्मी ला कर दे दी कभी कभी। तो मैंने इसी तरह मैं स्टॉल फिट पर रखते हैं, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं हुआ है। बकरियां भी आपकी अच्छी हैं, सारी बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, और देखिए कोई परेशानी नहीं है। एक बार जब चीज़ों को आप जान जाते हैं, नहीं तो यहीं पे कभी कभी मैं जाता हूं जो बिना जानकारी के, बिना ट्रेनिंग के
बिना किसी नॉलेज के शुरुआत कर रहे हैं, उसमें इतनी परेशान रहते हैं ना कि अगले को भी देख के लगता है कि भाई क्या ये बिजनेस है, क्यों ये कर रहा है। लेकिन कभी कभी जाओ किसी के यहाँ, और जैसे कि देखिए मैडम को सब कुछ पता है, जहाँ से भी नोट्स इन्होंने बनाया, ऑनलाइन में बनाए, ऑफलाइन बनाए, जैसे भी आपका तो ऑफलाइन ही था ना, जी ऑफलाइन में बनाया, वो काम जो नोट्स है उसको उन्होंने आत्मसात कर लिया। वैक्सीनेशन कर लेती हैं, डिवॉर्मिंग कर लेती हैं, दवा भी दे लेती हैं, तो भाई कमाल है। तो ये सब चीज़ें अगर आप जान जाते तो बकरी पालन बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जी सर आसान हो जाएगा। ये ज़रूरी है जी। पहले देखिए क्या होता था कि ट्रेनिंग नहीं लिए थे तब दिक्कत आता था, समझ में नहीं आता था क्या दें क्या नहीं दें। तो यूट्यूब पर देखते थे कि डिवोर्निंग के लिए दवा देना चाहिए, वो दवा देना चाहिए, फिर भी हम कंफर्म उसको मैंने सही से यूज नहीं कर पाते थे। तो फिर ट्रेनिंग के लिए हम यूट्यूब से भी देखें, अच्छा। तो सुधीर सर को हम देखे थे। सुधीर सर ट्रेनिंग देते हैं, तो हम मन में विचार आया कि नहीं ट्रेनिंग लेना अब तो जरूरी है। पटना में होती है ट्रेनिंग, उस समय जहानाबाद में हाँ होती है। जहानाबाद में, तो पहले विचार आया कि नहीं ट्रेनिंग लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। तो फिर सुधीर सर से ट्रेनिंग लिए, उसके बाद से कभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, अभी तक कोई दिक्कत चलिए नहीं। बहुत बढ़िया है। छोटा परिवार है, एक बाहर में बिजनेस से कमा रहे हैं, पत्नी जो है यहाँ पे देख रही हैं, यहाँ भी जो बन पड़ रहा है उनसे वो कर रही हैं। चलिए शुभकामना हम लोगों को कि और आप इसी तरह से आगे बढ़ें। एक छोटा सा यहाँ पे बकरी फार्म का स्वरूप हम दिखाने वाले थे, जो ग्रामीण मॉडल पे आधारित होता है, बहुत सस्ता सुविधा। चाहें तो सुधीर सर का जो बात था उसको फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि भाई अगर आप बाहर काम करते हैं तो घर पे भी 4-5 बकरी खरीद के दे दे, और इसी पैटर्न पर अपने महिलाओं को बोले कि भाई उसकी देख रेख करे, और कुछ ना कुछ जो है पार्ट टाइम इनकम वहाँ से भी होती रहेगी। जी सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह से किसी साधारण बकरी फार्म पर साधारण तरीके से साधारण बकरी पालन को दिखाने के लिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।